हाँ जी, पुनर्नवा। पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनर्नवा जैसे नाम सही के पुनर्नवा, दोबारा से नव निर्माण करने वाला, सेल्स का निर्माण। कैंसर जैसी बीमारी पनपती है सेलों की कमजोरी के कारण। जब सेल्स खत्म होनी शुरू होती हैं तो उन सेलों को दोबारा बढ़ाने की क्षमता, जो व्यक्ति किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित है तो दोबारा से क्षमता इसके अंदर है। जिनको बार बार छींक आती है, जिनको नाक से पानी नजला बोलते हैं जी, मान लो जिसको नजला बोलते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, सिर दर्द है, आधा सिर दर्द है, जिनको खराटे आते हैं, जिनको नींद नहीं आती। दूसरा विशेष, व्यक्ति का आज के समय जो है शारीरिक श्रम कम है और मानसिक श्रम ज्यादा है। और खांड इसका हमने आधार बनाया। पूरे बाजार में जो मिलता है वो चॉकलेट आधार का मिलता है, जिसमें आलू को पीस के डाल दिया जाता है, शकरकंद को पीस के डाल दिया जाता है, चॉकलेट डाल दिया जाता है और पूरी चीनी और ये बाजार का चर्बी युक्त घी आपको मिलता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, देसी गाय का घी और खांड, जींद से बनी हुई खांड जो हम लेके आते हैं, और गौशाला में पूरे अष्टवर्ग जो आयुर्वेद ने लिखा है उसके निमित्त जो आज के समय आयुर्वेद में औषधियां मूलतः बची हुई हैं, उनके मिश्रण से अपने हाथ से। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज पहुंचे हम हनुमानगढ़ जिले की सबसे बड़ी गौशाला में। तो पशुपालक भाई जितने भी मेरे भाई चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो लगातार जो वीडियो आते हैं वो होती है अपनी डेयरी फार्म से जुड़ी हुई, पशुपालन से जुड़ी हुई, लेकिन जो आज का वीडियो है वो हम गौशाला से लेके आए हैं और कई तरह की जो बीमारियों का इलाज है यहाँ पे होता है। तो गौशाला की पूरी जानकारी लेंगे और किस तरह से यहाँ पे जो दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं उनकी भी पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय गौ माता की जी। जय गौ माता, जय गोपाल जी। और जी ठीक हो जी? हाँ, कृपा है, आशीर्वाद है गौ माता को जी। एक बार अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम बजरंग सिंह शेखावत, गांधी बड़ी श्री कृष्ण गौशाला संस्था, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, गौशाला का मैं अध्यक्ष हूँ जी। तो जो गांधीबड़ी में गौशाला है इसके आप अध्यक्ष हैं जी? हाँ जी। तो कितने सालों से चल रही है गौशाला जी? गौशाला 2003 से 20 वर्ष हो गए। गांव के सारे लोग लगे हैं। अच्छा, मातर शक्ति भाई बहन सुबह शाम 50 महिला पुरुष सेवादार भी आते हैं। गाँव और क्षेत्र का बड़ा सहयोग है। हमारी गौशाला श्री कृष्ण गौशाला संस्था गांधी बड़ी, चिड़िया गांधी, चक चिड़िया गांधी, सरदारपुरा बास और बीड़ भादरा 4-5 गाँवों की चल रही है। अच्छा है लोगों का। और जी टोटल जैसे यहाँ पे कितने गौवंश है जी? गौवंश करीब 1300 गौवंश है यहाँ। अच्छा, एक सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ जिले में भी काफी 270 गौशालाएं हैं। हाँ, वो भी सारी ढंग से चल रही है। लोग बड़े भामाशाह, दानदाता, बड़े दयालु लोग हैं। हाँ जी। और देखो जी राजस्थान में जहाँ पे जो चारे के इतने संसाधन नहीं है, उसके बावजूद उसके काफी अच्छी गौशालाएं चल रही है। हाँ, चारे की कमी आ सकती है लेकिन धन की कमी नहीं है। भाव तेज हुआ तो भी गाय के लिए आज भी हमारी गौशाला में करीब 200 कुंटल हरा चारा रोज का गौ माता को गाँव के सारे लोग। हाँ जी। देखो जी मैं पहले जैसे देखो मैं प्रॉपर हरियाणा से हूँ तो वहां से भी देखो वीडियोज भी देखते हैं और राजस्थान में आने का मौका मिलता है। तो व्यवस्था है जो बहुत बढ़िया, और जहाँ पे मान लो संसाधनों की कमी है बावजूद इसके बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं जी। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। और हमारे पंचकव्य पर भी 5 वर्ष से गांधी बड़ी गौशाला काम कर रही है। अच्छा जी। हमने राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा ली थी। उनके आशीर्वाद से हमारे वीरेंद्र जी आर्य है, मदन सिंह जी कड़वासरा है, नरेश गुजर है, संदीप लूणा है, ये भी सब खूब अच्छी तरीके से पंचकव्य पर काम कर रहे हैं। काफी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है। अच्छी व्यवस्था आप सब जी वो भी आपको दिखाएंगे जी। पंचकव्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ से फायदा हुआ है। और ऐसी बीमारियां जिसका जो लाइलाज मानी जाती हैं तो उनका इलाज संभव है, और किस तरह से संभव है पूरी जानकारी हम लेंगे। तो उससे पहले एक बार आपको खुद साहब से मिलवा देते हैं। जय माता की जी। अपना नाम बताएंगे एक बार। मेरा नाम मदन सिंह जी कड़वासरा है जी। आर्मी से रिटायर हूँ जी जी। और यहाँ पंचगव्य करें इसकी देखभाल में जी। तो सेवा कर रहे हैं साथ में देखो गौशाला में जी। और पहले देश की सेवा की और अब अपनी जो गौशाला में अपनी गौ तक सेवा कर रहे हैं जी। तो बहुत बड़े जी। देखो आपने तो मतलब अपना जीवन सफल कर लिया। शुरुआत में देश की सेवा की और ये जो गौ सेवा कर रहे हैं। तो आर्मी की सेवा की, उसके बाद में भी यहाँ गौशाला की सेवा जी। बिल्कुल। पिताजी बूढ़े उनकी सेवा जी। वही तो अपना अपना जीवन सफल कर लिया है माने तो। सारी सेवा कर रहे हैं भाई साहब, माता पिता की, गाय जी। बिल्कुल। और इससे ऊपर कुछ नहीं दुनिया। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपको जो पंचगव्य की जो यहाँ पे जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो उपचार किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो पर बने रहें। देखो लगातार मैंने बताया कि जो वीडियोज होती हैं वो सेल परचेज की होती है, पशुपालन से जुड़ी होती है। जैसे कोई गाय सेल करनी है, दूध कैसे बढ़ाना है, इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो थोड़ी हटके वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। और नंबर में लगातार ऊपर दे दूंगा इनका स्क्रीन के ऊपर, तो फोन करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको मिलवाते हैं जो वैद्य जी है उनसे। आचार्य जी नमस्कार।
नमस्ते जी प्रदीप जी। और जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक है मेजर। एक बार जी हमारे दर्शकों को जय माता दी। नमस्ते जी, जय गौ माता की, वंदे मातरम। तो जी एक बार थोड़ा अपने बारे में बता दें। देखो जो दवाई आप सामने देख पा रहे हैं, इससे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम योगाचार्य वीरेंद्र सिंह, पंचगव्य वैद्य, आयुर्वेद फार्मेसी, जी ये मेरा प्रोफेशनल है। और मैं पिछले करीब 7-8 साल से पंचगव्य से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 से यहाँ, 15 से मैं अन्य केंद्र पे, वहां चेन्नई से मैं प्रशिक्षण लेके आया पंचगव्य का। अच्छा जी, चेन्नई गए थे आप प्रशिक्षण लेने के लिए? मैं चेन्नई से पंचगव्य का प्रशिक्षण लिया और मेरी डिग्री है योग से, वो है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से। रोहतक से जी। जी। तो जी जैसे आज अपनी पूरी वीडियो का जो मतलब प्रमुख उद्देश्य है वो है जी जो पंचगव्य को दिखाना, जो आप यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे कितने सालों से कर रहे हैं इस गौशाला में, जो गांधी बड़ी गौशाला है? गांधी बड़ी गौशाला में करीब जुलाई 2017 से ये पंचगव्य का कार्य जो है प्रारंभ हुआ था, सेवा भाव से। सेवा भाव से जी। जी। तो लगभग ये लगा लो 17 से आपने स्टार्ट किया, 5-6 साल हो गए आराम से जी। तो किस तरह का जो लोगों में मतलब रिजल्ट आए हैं, जैसे इसका फायदा हुआ लोगों को, रिस्पॉन्स क्या रहा जो आपने यहाँ पे स्टार्ट किया? देखो प्रदीप जी, हम भारतीय हैं और मैंने हजारों साल से ऋषि मुनि कहते आए हैं और अनुभवी वैद्यों का एक निचोड़ प्रमाण या उसका कह सकते हैं अनुभव कि भी भारतीय लोगों की जो चिकित्सा है वो भारतीय चिकित्सा पद्धति से ही संभव है। क्योंकि यूरोप के लोगों के लिए एलोपैथ अच्छी हो सकती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए जहां 6 ऋतुएं हैं, हाँ, तो ऋतु के अनुसार चिकित्सा होगी, वो हजारों साल पहले इन ग्रंथों में ऋषियों ने लिख दिया है। सबसे पहले जैसे एक स्टार्टिंग करेंगे, कहां से आप दिखाना शुरू करेंगे? देखो काफी सारे आपने यहाँ पे बना के रखे हैं, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है जो आप बनाते खुद हैं? देखिए, गौशाला की अपनी देसी गोवंश है। पंचगव्य के बारे में बताऊं, आयुर्वेद का एक बड़ा मूल हिस्सा है। जैसे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है गाय, ऐसे ही आयुर्वेद का एक मूल भाग है। जैसे शरीर में 2 हाथ है, कान नाक है, इसी प्रकार से एक आयुर्वेद का अंग है पंचगव्य। गाय का जो पंचगव्य है, गोबर गोमूत्र दूध दही लस्सी, 5 चीजें। उसी प्रकार से कुछ बड़े षड्यंत्र के तहत पंचगव्य को आयुर्वेद से अलग कर दिया गया, वो लंबा विषय है। हाँ जी, काफी लंबा विषय है। आज राजीव दीक्षित जी बीच में, जिन्होंने बड़े पूरे विश्व स्तर पर यदि पंचगव्य का प्रचार किया है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार किया है, हमारे जैसे लोगों को जगाया है, तो उसकी मूल प्रेरणा राजीव दीक्षित जी हैं। और स्वास्थ्य संबंधी काम करने वाले अन्य भारत सत्र पे जो लोग हैं, वो हमारा प्रेरणा और मार्गदर्शन का माध्यम बने हैं। जी बिल्कुल। तो जी देखो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बीच में सारी बातें होती रहेंगी। एक बार स्टार्ट करें, बताएं जी। जैसे सबसे बड़ी समस्या शुगर की जी, और जो इसको एक बीमारी मान लेंगे, लाइलाज बीमारी, भाई ये ठीक नहीं होगी, इंसुलिन पे इंसुलिन और आदमी खत्म। मतलब जो आजकल की जो अपनी चिकित्सा पद्धति है उसमें ठीक भी नहीं हो रही है। तो जी शुगर के बारे में बताएं। काफी सारे देखो मेरे साथ पशुपालक भाई जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, तो उनको समस्या रहती है, तो उसके बारे में बताइए जो शुगर वाली है, इसके बारे में जी रुपये। वैसे तो शुगर के लिए ये कहा गया है कि हर व्यक्ति के शरीर में एक इंसुलिन बनती है और वो ईश्वर जनित है, नेचुरल बनेगी, अपने आप बनेगी, वो अपने आप बनेगी। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि जब बारिश का मौसम होता है, व्यक्ति 7 से 8 दिन 100 ग्राम के अनुसार प्रतिदिन यदि जामुन खा लेता है, तो साल भर की इंसुलिन उसके शरीर में स्टॉक हो जाती है। ऐसी ईश्वरीय प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने मतलब खान पान के वशीभूत होकर गलत आदतों के कारण बीमार पड़ रहा है जी। तो गौशाला ने एक प्रयास किया कि गाय के पंचगव्य के अंदर लगभग मेडिकल साइंस की कसौटी के अनुसार मैं बताना चाहूं तो 108 बीमारी को ठीक करने की पंचगव्य में क्षमता है, ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है जी। बिल्कुल। तो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं जी, वो और पंचगव्य, उसके सम्मिश्रण से हमने ये एक श्रेष्ठ उत्पाद बनाया है, जो बड़े अच्छे से और सहज सरल भाव से जो व्यक्ति, मैं बताना चाहूंगा विशेषकर जो व्यक्ति दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करता है और वो व्यक्ति सनातनी है, सनातनी होगा तो वो शाकाहारी भी होगा, तो 100% मैं अपने अनुभव और पंचगव्य की ताकत और प्रकृति की शक्ति के आधार मान के कह सकता हूं कि उस व्यक्ति की शुगर ठीक हो सकती है यदि आप यम नियम का पालन करते हैं तो। जी बिल्कुल। देखो अपना जी, देखो देसी भाषा में बोलते हुए परहेज रखना जी, परहेज रखना मतलब, हाँ, परहेज यदि कोई व्यक्ति करने के लिए वो चीजें बहुत जरूरी है। और देखो, और इसके साथ में देखो जी आपका 5-7 साल का तजुर्बा भी है ना, साथ में वो भी चीज शामिल है। तो ये देख सकते हैं जो मधुमेह मुक्त तर्क आपने बनाया है, ये किस तरह से लेना है, और इसका थोड़ा छोटा वो बता दें किस तरह से इसको लिया जाए। इसमें जी
दो वर्ग हम देते हैं। हाँ। एक तो देते हैं बीमारी के लिए जी, दूसरा देते हैं आपके पाचन को ठीक करने के लिए जी। क्योंकि पाचन क्रिया ठीक होगी तभी वो दूसरी दवाई को पचा पाएगी। उसके साथ देते हैं हम उसके लिए वटी अलग से, यानी कि एक पैकेज है जी। एलोपैथ में कहते हैं कि हम एक किट बनाई है, हमने एक पोटली बनाई है हर रोग के अनुसार। इसमें करीब 4 औषधि हैं। मतलब इसके साथ में 4 हैं और ये मदर है मान लो की जो उसके साथ हाँ, ये मूल औषधि है, वो सहायक औषधि है इसकी। जी हाँ, सहायक है मान लो। तो ये इसके साथ में सारी चीजें आएंगी। तो कितने दिन में इलाज हो सकता है मान लो? जैसे देखिए, नॉर्मल शुगर का एक सामान्य शुगर है, यदि व्यक्ति इंसुलिन लेता है तो उसको 20 दिन के बाद लाभ मिलना शुरू होगा। अच्छा। शुगर 2 प्रकार की है, टाइप ए और टाइप 2। जी। और यदि व्यक्ति केवल जो है टैबलेट लेता है 50 mg की, 100, 200, 250 mg की, 2 टाइम ले या 1 टाइम ले, उस व्यक्ति को अन्य कोई बीमारी नहीं है तो उस व्यक्ति को 1 सप्ताह में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 1 सप्ताह में? जी। 72 घंटे और 1 सप्ताह में 2 दिन में चमत्कार वाली व्यवस्था हमारे पास नहीं है जी, क्योंकि हम गाय और ईश्वर को आधार मान के चिकित्सा करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं 72 घंटे में गायब, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखो हर चीज में शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन जब आप स्वच्छता के बारे में बात करेंगे तो शॉर्टकट का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टकट है तो देखो खतरनाक है। इस कम से कम स्वास्थ्य के मामले में शॉर्टकट ना अपनाएं। बिल्कुल। तो जी दूसरी चीज और यहाँ पे दिखाया जी, आप जो अपनी जो मैन है वो दिखाया एक बार। दूसरी देखिए, वैसे तो लगभग मनुष्य के शरीर के हर रोग को ठीक करने की क्षमता आयुर्वेद में है, यहाँ की ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहारचर्या में है। लेकिन फिर भी अब भारत में लगभग मैं विश्व की बात करूं तो भारत आज के समय ठीक है विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, लेकिन रोगों की राजधानी यदि मैं कहना चाहूं तो वो अतिशोक्ति नहीं होगी भारत के बारे में। और वो कारण उसका बना है हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल। तो ये हमारा एक हमने बनाया जी उदर कल्परक जी। ये उन सब औषधियों से मिलके बना है। जैसे हम गाड़ी और बाइक की सर्विस करवाते हैं, हाँ। तो ये अंदर जाके पेट की इनहेल करता है, हीलिंग करता है, हाँ, उसको शोधन करता है, इसलिए हमने इसका नाम भी रखा है उदर कल्प। यानी कि जो ये पाचन क्रिया है व्यक्ति का, जो ये इंजन है, हाँ। इसकी सफाई का काम करता है। पाचन क्रिया में अपने पास है लीवर है, किडनी है, भाई आंतें हैं। लगभग ये लगा लो 80% बीमारियां तो पेट से जुड़ के चलती हैं। मूल जो बीमारियों का मतलब केंद्र बनता है वो पेट ही बनता है। हाँ, उसके बाद में सबको ठीक करने की क्षमता इसके अंदर है, चाहे आंतों की सोई है, लीवर का आकार बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, उसके बाद आगे चल के वो बवासीर, भगंदर, कब्ज आदि बीमारियां बनती है, कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। ऐसा वो पहुंचती वहीं पे है, वहीं पे जाती है। और जो वर्तमान में हालात है वो आप सभी को पता है, जो बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, तो ये पेट की समस्याओं के लिए हो गई। ठीक है, उसके सहायक औषधि है उसके लिए भी। इसके देखो इसके साथ में कई सारी चीजें हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, एक और 3-4 चीजें साथ में होती है उसके जी, पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक और मुख्य औषधि प्रदीप जी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे ज्यादा भारत में जो है पैरालाइज, बीपी और हार्ट अटैक और ब्लॉकेज है, हार्ट फेल जिसको कह सकते हैं जी। हाँ, वो और पैरालाइज देखो लगभग लगा लो तो 40 से ऊपर का आदमी है, तो उस टाइम पे थोड़ा शरीर वीक भी हो जाएगा, तो वो लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो गया, 40 साल की उम्र का आदमी बूढ़ा होने लग गया, तो उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत आ रही है और आदमी परेशान है, ना जिंदा करने का मतलब ना मर्दा, वो बीच में हो जाता है। तो उसके ऊपर बताइए थोड़ा। देखिए 50 साल पहले की व्यवस्था की बात करें तो 80 साल उम्र एक सामान्य थी। हाँ, 100 साल 80 साल, आज वो उम्र का पैमाना करीब 65 और 60 के बीच आ गया जी। हाँ जी, वो तो कारण है खान पान उसका। हाँ। लेकिन हार्ट अटैक, बीपी, लकवा और ब्लॉकेज की यदि मैं बात करूं तो आयुर्वेद में उसके लिए मुख्य औषधि है जी अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, अर्जुन का पौधा है, बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष बनता है जी। और उसकी छाल जो है वो रक्त को पतला करने के लिए उत्तम औषधि है। एलोपैथ वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि जीवन भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, बड़े चैलेंज के साथ, और आयुर्वेद को प्रमाण मान के इन ग्रंथों के आधार पर मैं कह सकता हूं। और मेरे पास 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बीपी, जिनका हार्ट की ब्लॉकेज और नसों की ब्लॉकेज ठीक हुई है जी। अपने पास प्रमाण है। तो 1 मिनट आपने मैं रोकना चाहूंगा। देखो भाई, जो मेरे पिताजी है उनकी उम्र है 85 साल और लगभग 8 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी जी। तो मैंने खुद जो अर्जुन की छाल है वो इस्तेमाल करी है और बिल्कुल स्वस्थ है, हार्ट की द्वारा कोई समस्या नहीं आई। ये चीजें देखो मैंने खुद यूज करी है और उसने जो अपने बनाया है, ये इसलिए देखो हर आदमी खरीद के उबाल के उसको पीने की थोड़ा देखो टाइमिंग की भी दिक्कत होती है आदमी को। आज के जैसे कोई भाई बाहर रह रहा है, समस्या आती है, तो अपने बोतल मंगवा के वो ले सकता है। पूरे भारत में डाक के माध्यम से भी और कोरियर पार्सल के माध्यम से भी भेजने की व्यवस्था है जी। तो जो इनकी थोड़ी कीमत बता देंगे जी, जैसे कोई जो भाई देख रहा हो कुछ रेट नहीं बताया, जैसे मान लो कोरियर की अलग से है, जैसे जो इनकी मूल कीमत है मान लो। देखिए
गौशाला कोई भी चिकित्सा करती है जी, ये सब चीजें गाय का गोमूत्र है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है। और आयुर्वेद की अधिकतर औषधियां हम अपने यहाँ के क्षेत्र से ही लेके आते हैं जी। क्योंकि हर क्षेत्र का जो है अपना एक ओरा है, उसकी एक शक्ति है है जी, पॉजिटिव एनर्जी। हाँ। तो इस क्षेत्र से जो ज्यादातर जड़ी बूटियां हम कच्चे फॉर्म में लेते हैं, तो उसके आधार पे और गौशाला जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है कि केवल सेवा भाव की दृष्टि से जो बीमार हमारे भाई बंधु हैं, बहन हैं, उनको उत्तम औषधि मिल जाए और गौशाला जो है उन लोगों तक पहुंचा दे। और गौशाला और गाय की उपयोगिता समाज में स्थापित करनी है, वो साइंस के आधार पे, और वो पुनः स्थापित करनी है जी। तो लगभग हर औषधि की कीमत मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत मिनिमम है, इतनी तो डॉक्टर की फीस होती है। हाँ जी, चाहे आप शुगर की दवाई लो, चाहे आप मान लो आपके पैरों में दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, आर्थराइटिस है, बीपी है, पैरालाइज है, आपका हार्ट अटैक आया है, उसके कारण जो औषधियां हैं लगभग कीमत 1000 रुपए से और 1700 के बीच की है सब औषधियां। अच्छा, तो देखो जी, एक महीने की जी 1000 से 1500-1700 का बीच का ही रहेगा, बीच का ही रहेगा जी। देखो आपकी कंडीशन है, बीमारी किस तरह की, वो पूरी जानकारी जो आचार्य जी का नंबर है वो मैं लगातार स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो और जो जी 5-6 चीजें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो और भी अगर कोई जानकारी लेनी हो तो कॉल करके आप ले सकते हैं। तो और दिखाएं जी। उसके साथ एक हम ये विशेष चीज बनाते हैं जी छोटे बच्चों के लिए। अभी इसके लिए भी हमारे पास प्रमाण है जी, लगभग 33-35 लोगों का डाटा लिखा हुआ है। ये एक ऐसी औषधि है जो छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं। इसमें ब्रह्मी और शंखपुष्पी डलती है व्यक्ति के ब्रेन के विकास के लिए, छोटे बच्चे के लिए जी। छोटा बच्चा आपका ये देने की जो है उम्र के अनुसार इसकी डोज है बूंद बूंद से शुरू करके 2 से 5 ml तक इसको ले सकते हैं। बच्चा 1 महीने से लेके और 15 साल तक का बच्चा इसको सेवन कर सकता है। ये उसके पोषण में काम करती है, जितनी भी एलोपैथ के दुष्प्रभाव हैं दवाइयों के उनको खत्म करती है, वैक्सीनेशन आदि के जो दुष्प्रभाव हैं जी। उसके बाद ये बच्चे के संपूर्ण विकास पे काम करने के लिए इसमें अश्वगंधा और शतावर पुनर्नवा जैसी औषधियां डाली जाती हैं। बॉडी में सेल्स का निर्माण हो, उसकी मसल्स मजबूत हो, और बुद्धि के लिए शंखपुष्पी और ब्रह्मी का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए है। इसके साथ और मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं जो ये आपकी दवाई है बाल पाल रस जी, तो ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो मेरा मतलब देश का आने वाला भविष्य है, उसको मजबूत को, अपनी नींव को मजबूत करने का काम कर रही है। हाँ। कि जिनके बच्चे पैरों से नहीं चल पाए थे, उम्र 3 साल से ज्यादा हो चुकी थी, वो बच्चे पैरों पे चले हैं, डॉक्टरों ने कहा था ये आपका बच्चा चल नहीं पाएगा। उन बच्चों को हमने बोलने की क्षमता इस और इसके सहायक औषधियों ने दी है। डॉक्टरों ने कहा था आपका बच्चा बोल नहीं पाएगा या उसका आंकड़ापन है वो ठीक नहीं होगा, उस दृष्टि पे भी इसने काम किया है जी। ये इसकी प्रामाणिकता है, इन सब के प्रमाण है। तो ये फोन नंबर और पते हैं हाँ जी, तो भी यहाँ पे पेशेंट आए हैं, ठीक होके गए हैं, उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो आपको दे दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम में आप तक जो अच्छी स्वास्थ्य की दवाइयां हैं वो पहुंचाई जाए, यही गौशाला का लक्ष्य है जी। और बताएं जी। ये जी पारिजात अर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रमाण के तौर पे कि द्वापर में श्री कृष्ण भगवान जी की पत्नी और हमारी पूज्य माता जी रुक्मणी जी को जो है ना, कृष्ण जी ने उस समय पारिजात ला के दिया था उनको, बारिश के मौसम में दर्द हुआ था पैरों में। तो ये वही पारिजात आज की दिव्य औषधि है। कहीं भी शरीर में ज्वाइंट्स पेन है, मसल्स पेन है, सर्वाइकल है, आपका कहीं भी मान लो एल्बो से लेके सर्वाइकल से लेके घुटनों का, कमर का, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, जिसको भी है, उन सब के लिए उत्तम औषधि जी पारिजात, हठजोड़, निर्गुंडी, अर्जुन, मेथी, हल्दी आदि, मतलब जो शरीर के लिए उपयोगी वो सब औषधियां इसमें डाल के हमने आपके लिए उत्तम चीज बनाई है। इसकी सहायक औषधियां भी हैं। हाँ, वो हर चीज के साथ में मान लो जो भी अर्क है जी, तो उसके साथ में कुछ और भी दवाइयां, ऐसा नहीं है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए सीधा सीधा। और देखो साथ में काफी सारी चीजें होती हैं, और देखो तो खुद उन्होंने लगभग अपने सारी अपने पास तैयार हुई है जी। सब की सब जो दवाइयां हैं ये गौशाला की अपनी यूनिट है बनाने की। हाँ, वहां बनती हैं और यहाँ क्षेत्र की मतलब जड़ी बूटियां जो नहीं मिलती इस क्षेत्र में वो हम बाजार से खरीदते हैं जी। तो क्यों देखो हर जगह ऐसा है, भारत में हर जगह का अपना अपना एक महत्व है, और जड़ी बूटियां भी उसके हिसाब से होती हैं। बिल्कुल जी। अरावली पर्वत की जड़ी बूटियां अलग हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान की अलग हैं, हिमालय की अलग जड़ी बूटियां हैं, दक्षिण भारत की अलग हैं। ये अगला है जी पुनर्नवा अर्क। हाँ जी, पुनर्नवा जैसे नाम सही के पुनर्नवा, दोबारा से नव निर्माण करने वाला, सेल्स का निर्माण। कैंसर जैसी बीमारी पनपती है सेलों की कमजोरी के कारण। जब सेल्स खत्म होनी शुरू होती हैं तो उन सेलों को दोबारा बनाने की क्षमता, जो व्यक्ति किसी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित है
तो दोबारा से क्षमता इसके अंदर है पुनर्नवा, उनको जीवित करने में, पुनर्जीवित करने वाली। इसकी सहायक औषधियां इसमें डली है, भूई आवड़ा, एलोवेरा, नागरमुथा आदि। ये भी जो व्यक्ति बीमार है लंबे समय से, हर व्यक्ति सेवन करे, वो व्यक्ति सेवन करे जो बीमार नहीं होना चाहता। हाँ जी, ये बात बहुत सही कही है। देखो जैसे मैं स्वस्थ हूँ, आप स्वस्थ हो, लग रहा आप स्वस्थ हैं, लेकिन क्या हुआ है, बीमारी को अपने भारत में संभाला जब जाओ, जब लास्ट स्टेज पहुंच जाए, तो देखो उसमें चाहे कोई भी हो, आयुर्वेद भी क्या, जब लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए जी, तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए भी इलाज। देखो तो बीमारी को आने से पहले रोकने के लिए इनका आप सेवन कर सकते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं भाई, आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी, साइड इफेक्ट की तो कोई भी संभावना ही नहीं है। प्रदीप जी, साइड इफेक्ट के बारे में मैं केवल 10 मिनट सेकंड में बताना चाहूंगा कि भी कोरोना का काल आया तो कभी फेविफ्लू, कभी रेडमी फीवर, कभी पैरासिटामोल, कभी अन्य सैकड़ों दवाइयां जो हैं 1 साल के समय के बीच में ही प्रयोग करी। लेकिन करीब 3000 साल पहले महर्षि भागवत जी ने, जिसको हम आधार मान के चिकित्सा का पूरा कार्य करते हैं जी, उसको आधार मान के जब हम चिकित्सा करते हैं, तो उन्होंने 3000 साल पहले जो हमने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, त्रिफला कुटा है, समानुपात में भी और विषम अनुपात में भी, रोग की परिस्थिति के अनुसार। उस समय भी 3000 साल पहले इसने जो काम किया था, आज भी यही काम करता है। ये आयुर्वेद की प्रमाणिकता है। प्रमाणिकता जी। और इसको देखो ऐसा है, और दोबारा फिर से लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं। और देखो टाइम तो दूर लगा है इसमें जी, लेकिन खुशी है इस बात की कि धीरे धीरे लोग जो आयुर्वेद की ताकत है उसको समझ रहे हैं। देखिए, व्यक्ति वो कहते हैं कितना भी ऊंचे उड़ ले, लेकिन उसको अपनी जमीन से, जड़ों से जुड़ा रहना पड़ता है। तो ये मूल जड़ यही है। और शायद आज मेडिकल साइंस ने जो रिसर्च करे हैं, उसका आधार ही इस जमीन का कोई ना कोई भाग है। कहीं जमीन है, कहीं किसान है, कहीं खेती है, कभी कोई पशु पक्षी है। इनके मूल तत्वों के बगैर कोई रिसर्च मेडिकल साइंस नहीं कर पाएगा। अगली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंखों के जो रोग हैं, उसके लिए नेत्र ज्योति के लिए हम साल में एक बार बनने वाली हमारे पास है जी, एक बार हम इसको बना सकते हैं। शरद पूर्णिमा को लगभग भारत में हजारों स्थानों पे खीर बनती है शरद पूर्णिमा को, कि जो कफ के रोग हैं, जो अस्थमा दमा है, वो ठीक हो जाता है जी। तो हम उसी रात को, चंद्रमा की किरणों में ऐसी शक्ति होती है रोगों को खत्म करने की, वो गोमूत्र में इतनी शीतलता देता है ताकि वो आंखों के रोगों को खत्म कर सके। किसी भी प्रकार का नेत्र रोग है, केवल जिसने लेजर और ऑपरेशन करवाया उसको छोड़ के सबकी आंखों के लिए उत्तम है ये, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक जी। चश्मे तक उसने ठीक किया है। 7, 7, 8, 8 नंबर का चश्मा उतारा, आंखें लाल हैं, कंजक्टिवाइटिस, अभी जैसे जो वायरस आया है उसके बाद आंखों में लाल है, अभी दिन भर में इतना कचरा आंखों में भर जाता है, उसको ठीक करने के लिए। देखो जी, आप पूरे दिन बाहर घूमते हैं, मान लो तो फील्ड में काम करते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत जरूरी है जी, शाम को डाल लो कचरा साफ, तो आंखों में कभी समस्या नहीं आएगी। उसके साथ यह है, क्योंकि आंखों का जो ईएनटी का है, जो पार्ट एक है, आंखों की कमजोरी का कारण उसकी नसें भी हो सकती है जी, कई तरह के। ब्रेन के पोषण के लिए हमने एक नेत्र ज्योतिवर्धक चूर्ण बनाया है जी, ये भी दूध के साथ सेवन करना है। दूसरा, नाक में जो डालने के लिए एक पंचगव्य घृत नस्य बनाया है जी, ये आंख, नाक, कान तीनों पे काम करता है। दूसरा विशेष, ये विशेष मैं कहूंगा गाय का मूल, जो मैं सबसे पावरफुल चीज जिसको मानता हूं, पंचगव्य। इसमें ब्राह्मी, शंकुष्पी और गाय के पूरे 5 गव्य हैं। मैं दावे और गारंटी अपने अनुभव के आधार पे और इन ग्रंथों की मैं जो अध्ययन किया उसके आधार पे कह सकता हूं, जो ऋषियों ने बताया है कि व्यक्ति की साइनस और माइग्रेन एलर्जी की जो समस्या है उस पे प्रदीप जी सबसे ज्यादा काम करने वाली एलर्जी की समस्या पे जी, जिनको बार बार छींक आती है, जिनको नाक से पानी नजला बोलते हैं जी, मान लो जिसको नजला बोलते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, सिर दर्द है, आधा सिर दर्द है, जिनको खराटे आते हैं, जिनको नींद नहीं आती। दूसरा विशेष, व्यक्ति का आज के समय जो है शारीरिक श्रम कम है और मानसिक श्रम ज्यादा है। जैसे गाड़ी में मोबिल काम करता है, ये आपके ब्रेन के लिए मोबिल की तरह काम करता है। और इसमें वो सब क्षमता है, आप लेके देखें, जिनको नींद नहीं आती। मैं सैकड़ों लोगों ने अपनी दवाइयां बंद करी हैं, नींद की गोलियां बंद करी हैं, और बहुत खतरनाक चीज है वो। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कंप्यूटर का काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में, उनके लिए ये उत्तम हो सकती है जी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो नसों की तरावट के लिए जी, नसों की, क्योंकि देखो लगाओ मेरा टाइम भी ये लगा लो, कम से एडिटिंग में 5-6 घंटे डेली रखते हैं जी, क्योंकि मेरा काम साथ में देखो एडिट करता हूँ, टाइम लगता है। तो इस तरह का देखो जो भी काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं पे हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है जी। ये देखिए आप पंचगव्य की, जो आप सामने देख भी पा रहे हैं, और जूम करके भी मैं आपको इसको दिखा दूंगा जी। तो प्रदीप जी, आगे इसके साथ जो हम अर्क देते हैं या अन्य सभी बीमारियों में, तो उसका दूसरा एक घटक है
लगभग ज्यादातर लोग मानते होंगे कि गाय के दूध से जो है मवा बनता है, खवा बनता है, खीस निकलता है। तो गाय के गोमूत्र से भी हम खीस निकाल सकते हैं जी। उसमें जड़ी बूटियां डाल के हम ये गोलियां बनाते हैं, वटी हम इनको बोलते हैं, घनवटी जी। हर व्यक्ति को हर रोग के अनुसार, जैसे कभी अर्जुन घनवटी की आवश्यकता तो इसमें अर्जुन पाउडर डाल लिया, तुलसी घनवटी की आवश्यकता तो तुलसी पाउडर डाल लिया, जी। त्रिफला की आवश्यकता तो त्रिफला डाला, मतलब इसमें ये कुछ भी मूल नहीं आवश्यक है। हाँ जी, वही बन जाएगा फॉर्म की, वही आप देखो कर सकते हो। व्यक्ति के शरीर में मूलतः दो रस हैं जी, एक अम्लीय और एक क्षारीय। जी। तो जो अम्लीय रस है वो आज के समय हर विश्व के हर व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, जिसका रोगों का कारण बनता है। बॉडी में एसिड बढ़ा है जी। तो एल्कलाइन बॉडी बनानी है, तो उसके लिए ये गोली सबको देना चाहेंगे और सबको देते हैं उसके रोग और उसकी स्थिति, उसकी आयु, उसके रोग के अनुसार। हाँ जी, तो उसकी जो करंट कंडीशन होती है उसके हिसाब से हाँ जी, वो चीजें होती हैं जी। और जी डोज भी जो है व्यक्ति की उम्र के अनुसार, उसकी रोग की स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता है आयुर्वेद में। जी बिल्कुल। और जैसे ऑनलाइन मंगाने आपने बताया है, कोरियर और डाक द्वारा भेज देंगे ये सारी चीजें। पूरे भारत में जी व्यवस्था है, व्यवस्था है, डाक की भी व्यवस्था है और कोरियर पार्सल भी अभी हम पिछले 2-4 महीने से भेज रहे हैं जी। हाँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो क्योंकि काफी साथी जो दूर से देख पा रहे हैं, अपने चैनल से जुड़े हैं, तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है जी, बहुत जरूरी है जी। तभी कर पाएंगे, पशुपालन भी जब भी करेंगे तो बस स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य ठीक होगा तो सारे काम जब भी कर सकता आदमी। सबसे पहले तो बोलते हुए सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य का है जी। स्वास्थ्य का जी। तो ये अपना च्यवनप्राश हो रहा है जिसको रोकता दें थोड़ा। च्यवनप्राश भी जी एक बड़ी भ्रांति फैला रखी है समाज में कि त्रिफला जो है वो पेट साफ करता है, कब्ज को ठीक करता है जी। शिलाजीत केवल पुरुष रोगों को ठीक करती है, बड़ी भ्रांति है। हमने पढ़ा है और प्रमाण है इसके। शिलाजीत का कार्य जो है आपकी बॉडी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, पहलवानों के लिए उत्तम है, मजदूर के लिए उत्तम है, किसान के लिए उत्तम है जी। और ऐसे ही च्यवनप्राश के प्रति भी भ्रांति है समाज में, केवल ठंड में खाना चाहिए। हाँ। ठंड में खाएं जी, लेकिन जिस च्यवनप्राश में आपने भस्में डलवाई है उसको ठंड में खाएं, नहीं तो मूल इसका आधार जो है आंवला और खांड इसका हमने आधार बना। पूरे बाजार में जो मिलता है वो चॉकलेट आधार का मिलता है, जिसमें हाँ। आलू को पीस के डाल दिया जाता है, शकरकंद को पीस के डाल दिया जाता है, चॉकलेट डाल दिया जाता है और पूरी चीनी और ये बाजार का चर्बी युक्त घी आपको मिलता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं देसी गाय का घी और खांड, जींद से बनी हुई खांड जो हम लेके आते हैं, और गौशाला में पूरे अष्टवर्ग जो आयुर्वेद ने लिखा है उसके निमित्त जो आज के समय आयुर्वेद में औषधियां मूलतः बची हुई हैं, उनके मिश्रण से अपने हाथ से हम तैयार करते हैं। तो देखिए 100% शुद्ध है, हर ऋतु में खाया जा सकता है, हर उम्र का व्यक्ति खा सकता है। भस्में यदि मिलाता है कोई व्यक्ति अपने रोग के अनुसार, हाँ, वो उसको तो वो व्यक्ति रोग के अनुसार और केवल ठंड के मौसम में खाए, अन्य सब जो है हर मौसम में खा सकते हैं जी। जो नेचुरल जो इसकी मूल फॉर्म है उसको खा सकते हैं। हाँ जी जी। उस मूल बेस में ही हमने बनाया है, मूल बेस में बनाया, और आप इसके अलावा जो आप इसमें ऐड करते हो उसके हिसाब से मौसम के हिसाब से खा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जी आचार्य जी इतनी सारी हमने दिखाई, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जी, और कभी देखो दूसरा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो और भी आगे चर्चा करेंगे। और देख सकते हैं सारी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो संपर्क जरूर करें, क्योंकि देखो इसमें दो चीजें होंगी साथ में, जो गौ सेवा वो भी होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और स्वस्थ आदमी ही जो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल जी। देखिए संस्था के जो यहाँ की कमेटी है उनका भी यही विषय है और हमारा भी वही मन है, उसी मन से भाई साहब यहाँ आए हैं कि गौ सेवा हो और समाज को शुद्ध चीजें उपलब्ध हो जाएं। यही हमारा मूल विषय है कि भारतीय लोगों की चिकित्सा जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति से हो जाए, एलोपैथ से हम बचे और इन चीजों का हम प्रयोग करें। तो जी देख सकते हैं हमने पूरी जो है चीजें दवाइयां वगैरह अर्क वगैरह रखे इन पर पूरी चर्चा की है, और आगे जो दूसरा वीडियो में लेके आऊंगा तो और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भाई देखो आसपास में आपको जो जानकार है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उन तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं, और संपर्क कर सकते हैं लगातार, स्क्रीन पर इनका नंबर है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय गौ माता की। आचार्य जी जय गौ माता, जय गौ माता, जय भारत, वंदे मातरम जी।